Hello friends, welcome all of you in my new video relating to new tax regime versus old tax regime. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनका न्यू टैक्स रेजिम में ओल्ड टैक्स रेजिम में कौन कौन सी एग्जेम्पशंस मिलती हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन से एडिशनल बेनिफिट हैं जो कि न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ किए गए हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस और कितने अमाउंट के एडिशनल बेनिफिट अलाउ किए गए हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सी डिडक्शंस थी जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउ थी, न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ नहीं की गई है। एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे स्लैब रेट्स में क्या डिफरेंसेस है, आपको किस रेट से ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स देना पड़ता था और न्यू टैक्स रेजिम में किस रेट से टैक्स देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और ये करंट असेसमेंट ईयर के लिए भी न्यू टैक्स रेजिम में क्या रेट्स लगती हैं, क्या डिडक्शन है, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ईयर भी कि कौन कौन सी हमें डिडक्शन अलाउ होगी 1 अप्रैल 2023 के बाद, वो भी सारी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंपैरिजन को डिस्कस करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है और वो कैसे डिराइव होती है, एंड फाइनली नेट टैक्सेबल इनकम कैसे डिराइव होती है। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम में क्या होता है, आपकी सैलरी इनकम और जो भी आपके अदर सोर्सेज से इनकम है वो सारी आप ऐड कर लीजिए। उसमें से एग्जेम्पशंस एंड अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10 जो भी आपको अलाउ होते हैं वो आप उसमें से लेस कीजिए, लाइक HRA, LFA, ग्रेचुटी, लीव का है, वो सारी चीजें आप इसमें से लेस कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अराइव हो जाती है। ठीक है, इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लेस कर दीजिए। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन है, अगर आपको कुछ अलाउ होती है तो वो आप उसे लेस कीजिए। एंटरटेनमेंट अलाउंस की कोई डिडक्शन है तो आप उसको लेस कर दीजिए। उसके बाद इसमें से एडिशनल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से सेक्शन 80 से 80U तक जो भी डिडक्शन मेंशन है, आप जिसके लिए एलिजिबल हैं वो सारी डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस कर दें। उससे क्या होगा, आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आपकी अराइव हो जाएगी जिसपे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एग्जेम्पशंस जो कि हमें ओल्ड रिजीम में अलाउ थी और उसमें न्यू रिजीम में क्या चेंजेस हैं और कितने अमाउंट की एग्जेम्पशन हमें अलाउ की गई है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कौन से क्या हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ हुई है या प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन हमें न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ होती है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कौन सी डिडक्शंस है जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में हमें अलाउ होती थी जो कि हमें न्यू टैक्स रेजिम में जाने के बाद अलाउ नहीं होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये कुछ एग्जिबिशन लाइक हाउस रेंट अलाउंसेस की एग्जिबिशन जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको अलाउ होती थी लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको अलाउ नहीं है, चाहे वो करंट ईयर के लिए हो चाहे नेक्स्ट ईयर से न्यू टैक्स रिजीम में आप ऑप्ट कर रहे हो, तो उसमें ये HRA की एग्जिबिशन अलाउ नहीं होगी। तो आपको न्यू रिजीम में जाना है तो उससे पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको HRA की एग्जिबिशन कितनी मिल रही है और न्यू टैक्स रिजीम में क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो उन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा कि आपको कौन सा बेनिफिशियल है, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम किससे रिड्यूस हो रही है, तो वो सारी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी न्यू टैक्स रेजिम में जाने से पहले। इसी तरह आपको लीव ट्रैवल अलाउंसेस का बेनिफिट है, मींस आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में अगर LFA आपका एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है उसके अगेंस्ट अगर आप ट्रैवल करके आते हैं तो आप उसकी टिकट आप डालकर टैक्स सेव कर सकते हैं। वो केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में ही अलाउ होगा, न्यू टैक्स रेजिम में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। देखिए भाई, ये दो हेड्स हैं, एग्जिबिशंस हैं जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउ की गई है, न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ नहीं है। तो आपको न्यू टैक्स रेजिम में जाने से पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इनका बेनिफिट लेना है तो आपको ओल्ड में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको न्यू में जा सकते हो आप। ठीक है, ये कुछ एग्जिबिशंस हैं जो कि दोनों ओल्ड हो चाहे न्यू टैक्स रेजिम हो दोनों ही अलाउ की गई है और अमाउंट भी सेम है। मीन्स आप वॉलंटरी रिटायरमेंट टाइम पे आपको जो भी पैसा मिलेगा वो 5 लाख तक एग्जिबिशन दोनों ही ओल्ड टैक्स रेजिम में एंड न्यू टैक्स रेजिम, चाहे आप करंट ईयर के रिटर्न भर रहे हैं चाहे नेक्स्ट ईयर आप रिटर्न भरेंगे, उन दोनों में ही आपको अलाउ की जाएगी। इसी तरह ग्रेचुटी 20 लाख रुपए तक की एग्जिबिशन जो है मैक्सिमम, वो तीनों में टैक्स रेजिम में ही आपको अलाउ की गई है। इसी तरह आपको लीव एनकैशमेंट मींस आपका EL का जो अर्न लीव का जो पैसा है वो ओल्ड टैक्स रेजिम में एंड न्यू टैक्स रेजिम में तीनों में ही दोनों में ही आपको एग्जिबिशन अलाउ की गई है। और नेक्स्ट ईयर से पर 1 अप्रैल 2023 के बाद वो एग्जिबिशन 25 लाख इंक्रीज कर दी गई। ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो कि न्यू टैक्स रेजिम में 1 अप्रैल में नेक्स्ट ईयर से आपको अलाउ किया जाएगा। करंट ईयर में एग्जिबिशन 3 लाख रुपए ही है। सो नेक्स्ट ईयर से आपको 25 लाख का बेनिफिट, चाहे आप न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हो चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे हो, आपको 25 लाख का बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह डियरनेस अलाउंसेस का
ये तीनों के अंदर आपको इसकी एग्जिबिशन अलाउ है, कन्वेंस अलाउंसेस की एग्जिबिशन तीनों के अंदर अलाउ है। मींस आप 31 मार्च तक रिटर्न भर रहे हैं तो आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो भी आपको ये कन्वेंस अलाउंसेस या डीएनएस अलाउंसेस या ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की एग्जिबिशन आपको अलाउ कर दी जाएगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट ईयर भी आप भरेंगे तो भी आपको अलाउ। तो मीन्स ये सारी एग्जिबिशन ओल्ड टैक्स रिजिम चाहे करंट ईयर की हो, चाहे न्यू टैक्स रिजिम आप करंट ईयर में ऑप्ट कर रहे हो या नेक्स्ट ईयर में ऑप्ट कर रहे हो, सेम ही अमाउंट होगा, तो ये आपके डिसीजन पे इंपैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी अदर बेनिफिट्स हैं जो कि न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ किए गए थे और ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं थे, या कितना अमाउंट अलाउ किया गया था जो कि इंक्रीज करके न्यू टैक्स रिजिम में एडिशनल अमाउंट दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिबेट, ओल्ड टैक्स रिजिम में 12,500 तक की रिबेट दी गई थी। ये रिबेट 31 मार्च 2023 अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट करते हैं तब भी 12,500 ही होगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर से वो इंक्रीज होकर 25,000 रुपए की आपको एडिशनल रिबेट दी गई है। टोटल रिबेट आपको नेक्स्ट ईयर के लिए 25,000 रुपए मिलेंगे। मींस इससे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर आप अगर न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं तो 7 लाख तक की आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर ओल्ड टैक्स रिजिम में रहेंगे तो 5 लाख तक की एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है, तो ये चीज एक एडिशनल बेनिफिट दिया गया है। ठीक है, इसी तरह स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो कि 50,000 रुपए होता है वो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको अलाउ किया गया है, लेकिन अगर करंट ईयर में आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं तो वो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर यस, अगली साल से वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउ कर दिया गया है। मींस इस बजट में आपको फिर से 50,000 रुपए का न्यू टैक्स रिजिम में भी बेनिफिट दे दिया गया है। इसी तरह प्रोफेशनल टैक्स की अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस जो कि 2400 या 2500 रुपए मैक्सिमम होती है, उसकी डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउ की गई है, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं है। चाहे वो करंट ईयर न्यू टैक्स रिजिम में जा रहे हो, चाहे नेक्स्ट ईयर न्यू टैक्स रिजिम में जाओगे, तो उसमें आपको ये प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन अलाउ नहीं की गई है। इसी तरह एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपको कुछ मिल रहा है तो 5,000 तक, मैक्सिमम 5,000 तक की डिडक्शन होती है, वो ओल्ड टैक्स रिजिम में ही अलाउ की गई, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं अलाउ की गई है। इसी तरह ये 2 लाख रुपए मींस आप अपने इंटरेस्ट पे कर रहे हो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे, उसकी डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउ की गई है, न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की गई है इसकी। तो एक बहुत ही बिग अमाउंट है जो कि आपके डिसीजन को इंपैक्ट करेगा। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी का लोन ले रखा है तो आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करने से पहले एक कैलकुलेट जरूर कर लेना कि आपको कौन सी रिजिम बेनिफिशियल है, क्योंकि 2 लाख का बेनिफिट केवल आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी पे आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो तीनों टैक्स रिजिम में आपको, मींस ओल्ड टैक्स रिजिम करंट ईयर, न्यू टैक्स रिजिम करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर की न्यू टैक्स रिजिम, तीनों में ही आपको अलाउ कर दी गई है। तो ये आपके डिसीजन को इंपैक्ट नहीं करेगा। पर यस, अगर आप सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो वो उसको उसका बेनिफिट क्लेम करने के लिए आपको, अगर क्लेम करना है तो न्यू टैक्स रिजिम में जाना पड़ेगा, नहीं तो आप सॉरी ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना पड़ेगा, नहीं तो आप ओल्ड में न्यू में जा सकते हैं। ठीक है, न्यू 1 अप्रैल 2023 से न्यू टैक्स रिजिम एक डिफॉल्ट टैक्स रिजिम हो जाएगी। मींस अगर आपको 1 अप्रैल के बाद ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है तो आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, तभी आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जा सकते हो। आईटीआर फाइल करते समय आपको ये ऑप्ट करना पड़ेगा कि आपको न्यू टैक्स रिजिम में फाइल ना करके आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में रिटर्न फाइल करनी है, तभी आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रिटर्न फाइल कर सकते हो। मींस 1 अप्रैल के बाद आपकी न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट होगी, आपका टैक्स न्यू टैक्स रिजिम में ही कैलकुलेट होगा। और एक ये एडिशनल बेनिफिट है कि आप टैक्स रिजिम हर साल चेंज कर सकते हो। आपने करंट ईयर में ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, करंट ईयर में ओल्ड टैक्स रिजिम से टैक्स पे कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर आप न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हो। एक एडिशनल बेनिफिट है जो कि आप हर साल स्विच कर सकते हो रिजिम्स के बेस में, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। ये कुछ डिडक्शंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपके डिसीजन को बहुत इंपैक्ट करेगी। जो 1.5 लाख तक की डिडक्शन एटीसी में अलाउ करते हैं वो केवल ओल्ड टैक्स रिजिम में है, न्यू टैक्स रिजिम में कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। मींस अगर आपको एटीसी की डिडक्शन क्लेम करनी है जिसमें आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी आ जाता है, एलआईसी का कंट्रीब्यूशन, एलआईसी प्रीमियम जो भी आप पे किया हो, पीपीएफ का कोई प्रीमियम पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है, फिक्स डिपॉजिट, चिल्ड्रन एजुकेशन की ट्यूशन फीस है, या फिर ये सारे बेनिफिट जो भी हैं, 1.5 लाख तक की आपकी डिडक्शन केवल ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगी, न्यू टैक्स रिजिम में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऐसी सेक्शन 80 टीटीए की डिडक्शन जो कि मैक्सिमम 10,000 रुपीज होती है, जो भी आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है उसके अगेंस्ट आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, वो डिडक्शन केवल ओल्ड टैक्स रिजिम में ही अलाउ होगी, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं होगी। चाहे वो करंट ईयर की न्यू टैक्स रिजिम हो या नेक्स्ट ईयर के लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं न्यू टैक्स, उसमें कोई डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी। इसी तरह सीनियर सिटीजन 80 टीटी बी वाली जो डिडक्शन जो कि फिक्स डिपॉजिट और सेविंग बैंक
के इंटरेस्ट पे अलाउ होती है 50,000 तक मैक्सिमम, वो केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में ही अलाउ होगी, न्यू टैक्स रेजिम में कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। इसी तरह एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो कि मैक्सिमम 50,000 रुपए का आप अगर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हो तो उसकी डिडक्शन केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउ होगी, न्यू टैक्स रेजिम में आपको अलाउ नहीं होगी। इसी तरह आपने एजुकेशन लोन कोई ले रखा है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट की डिडक्शन केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में ही अलाउ होगी, न्यू टैक्स रेजिम में कोई डिडक्शन नहीं होगी, चाहे वो करंट ईयर की न्यू टैक्स रेजिम हो या फिर नेक्स्ट ईयर आप न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हो, उसमें आपको उसकी कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। तो ये सारी डिडक्शन जो है वो आपके डिसीजन में, आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगी। आपको ये सारी कंसीडर करनी है। अगर आप जिस जिस डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हैं वो कैलकुलेट करके रखना है आपको, कि आप ये डिसाइड करने से पहले कि आपको कौन से रिजीम में जाना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D, आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो मैक्सिमम 25,000 रुपए तक की डिडक्शन होती है। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन वो 50,000 हो जाती है। ये डिडक्शन भी केवल आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउ होगी, न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। ऐसी डिसेबिलिटी डिडक्शन सेक्शन 80U में आपकी सेल्फ डिसेबल मींस टैक्स पेयर अगर के अंदर खुद डिसेबल है किसी भी रीजन से जो कि लिस्टेड है इनकम टैक्स के अंदर, तो उसकी डिडक्शन अगर 40 to 79% की डिसेबिलिटी है तो 75,000 की डिडक्शन ये केवल ओल्ड टैक्स रिजिम में ही अलाउ होगी, न्यू टैक्स रिजिम में कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। इन केस अगर 80% की डिडक्शन है, 80 या 80% से ज्यादा की डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 की डिडक्शन आपको अलाउ होती है, वो भी आपको ओल्ड में ही अलाउ होगी, न्यू में कोई डिडक्शन इसकी अलाउ नहीं होती है। ऐसे सेक्शन 80DD की जो डिडक्शन है मींस आपका डिपेंडेंट कोई डिसेबल्ड है तो उसके लिए उसकी डिडक्शन आपको केवल ओल्ड टैक्स रेजिम ही अलाउ की गई है, न्यू टैक्स रेजिम में उसकी भी कोई डिडक्शन अलाउ नहीं की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं जो कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। तो ये सारी चीज आप कंसीडर करना जब भी आपको डिसाइड करना है कि कौन से रेजिम में जाना है, क्योंकि ये सारी डिडक्शन जो है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में ही अलाउ है, न्यू टैक्स रेजिम में कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है। इसी तरह अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है और लोन लेकर आपने 31 मार्च तक लोन आपका सेंक्शन हो गया था, उस पर जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक की आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउ की गई है, न्यू टैक्स रेजिम में उसकी कोई डिडक्शन नहीं है। इसी तरह आपने कोई डोनेशन दिया पॉलिटिकल पार्टी को या किसी ट्रस्ट को तो उसकी डिडक्शन केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में ही अलाउ है, न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ नहीं है। तो ये सारी डिडक्शन थी जो कि जिनका कंपेरिजन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप इन सभी डिडक्शंस को कंसीडर करके ही आप डिसाइड कीजिए कि कौन से रेजिम में आपको जाना है, कौन से रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल है। फाइनली हम डिसाइड देखेंगे कि कौन कौन से स्लैब रेट्स हैं, क्या ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या स्लैब था, न्यू टैक्स रेजिम करंट ईयर वाली न्यू मीन 31 मार्च तक अगर आप रिटर्न भरे न्यू टैक्स रेजिम में तो आप पे क्या स्लैब एप्लीकेबल होगा, और नेक्स्ट ईयर से क्या स्लैब होगा। तो अगर देखेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम में केवल 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना था, वही न्यू टैक्स रेजिम में अगर 31 मार्च तक आप रिटर्न फाइल करते हैं तो भी आपको 2.5 लाख तक की छूट मिलेगी, उससे ज्यादा होती है आपको टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर नेक्स्ट ईयर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ये एग्जेम्पशन 3 लाख तक इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, तो मींस नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जीरो टैक्स रेट होगा। इसी तरह अगर आपकी इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच में फॉल कर रही है तो जो एडिशनल इस ये 2 लाख रुपए हैं उस पर आपको 5% इंक्रीज टैक्स देना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रेजिम में। इसी तरह न्यू टैक्स रेजिम में आपको 5% देना पड़ेगा। लेकिन आपकी इनकम 5 लाख से 6 लाख के बीच में जो आपका अमाउंट है उससे 20% का टैक्स देना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रेजिम में। वहीं न्यू टैक्स रेजिम में आपको 31 मार्च तक अगर न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो 10% का टैक्स देना पड़ेगा, और न्यू टैक्स रेजिम में 1 अप्रैल के बाद आपको 5% ही देना पड़ेगा। तो आपको ये सारी स्लैब रेट ध्यान रखनी है। और इसके उसके अलावा आपको जो जो डिडक्शन आपको अलाउ की गई है, जो हमने यहाँ डिस्कस की है, सारी चीज आपको चेक करनी कि आप कौन कौन सी डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं, ये सारी आपको कंसिडर करके आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी टैक्स रेजिम में जाना है। तो होप इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से रेजिम में जाना है। इस पे आप कैसे आईटीआर में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से रेजिम बेनिफिशियल है, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें इस वीडियो को और शेयर कर दें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।